बता दी कि पहली लहर जब आई क्या स्थितियाँ थी, दूसरी में क्या है, और इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता कि तीसरी लहर नहीं आएगी। तीसरी लहर आने की कगार पर है, लेकिन तीसरी लहर से हमें अपनों को ना खोना पड़े, ना किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े, इसके लिए पहले से ही तैयारियां करनी होगी। और लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको डांटना, उनको सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि और कार्मिक जब मिलकर के किसी काम को करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उस जंग को हम जीत पाने में कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत, तमाम हमारे वार्ड पंचगण, पूरी हमारी टीम, मेरे युवा साथियों की, मेरे साथ जो लोग लगे हुए हैं, हम सब लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब कभी भी किसी भी सरकारी कार्मिक को जरूरत पड़े, हम लोग आपके साथ आधी रात को चलने के लिए तैयार हैं किसी भी स्थिति में। और किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप बिना हिचकिचाहट हमें बताएं, हम आपके गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। दूसरी कोई चीज़ों की जरूरत हो तो वो भी बताएं, लेकिन लक्ष्य हमारा ये रहना चाहिए कि हमारी ग्राम पंचायत कोरोना के इस भयानक जाल से मुक्त हो, किसी भी व्यक्ति को जान से ना हाथ धोना पड़े, इस प्रकार की तैयारियां हमको करनी है। और साहब ने बताया कि ब्लैक फंगस आ रहा है, और ब्लैक फंगस भी सबसे पहले उन्हीं लोगों में आएगा जो लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए थे, उनको जो ऑक्सीजन की मशीन लगी थी उसी के माध्यम से वो फैलेगा। और एक बार जब गांव में आ गया तो उस पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उन लोगों को भी चिन्हित करना जरूरी है जो कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, उनकी अलग से लिस्ट बनानी है। बच्चों में अगर कोई लक्षण दिखाई दे उनकी अलग से लिस्ट बनानी है। और इस सर्वे का जो उद्देश्य है वो यही है कि अगर कोई संक्रमित है, अगर किसी में कोई थोड़े बहुत मोटे लक्षण हैं, तो अगर हमें समय पे उसका पता चल जाता है तो एक तो हम उसका उपचार शुरू कर देते हैं, उसको होम क्वारंटाइन कर देते हैं, ताकि वो खुद भी मौत के मुंह में नहीं जाए और दूसरे लोगों को भी संक्रमित नहीं करे। तो आप सब लोग सर्वे में और जो सारी चीज़ें हैं आगे अलग अलग आपको ग्रुप के माध्यम से निर्देश मिलते रहेंगे। सही तरीके से सब लोग मिलकर के काम करें। नौकरी और हम लोगों को जन सेवा ये तो जिंदगी भर करनी है, लेकिन अभी ये सेवा का अवसर है। ये एक ऐसी सेवा है जो मानव मात्र की सेवा करने का अवसर आपको ईश्वर ने प्रदान किया है। तो इस कोरोना के भयंकर जाल से अपने क्षेत्र के लोगों को निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। आपको ड्यूटी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है, मास्क लगा के रखना है और सैनिटाइज की बोतल हमेशा साथ रखनी है, हाथों को धोते रहना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप ये सेवा करते करते अपना कोई नुकसान उठा लो, तो वो हमारे लिए सहन करना बड़ा मुश्किल होगा। पीडीओ साहब और एसडीएम साहब पधारे, उन्होंने हमारे कोर ग्रुप के साथ मीटिंग ली, अपने सारे आगे के कार्यक्रम बताए, मैं इनका बहुत धन्यवाद दी हूँ। और आप सब लोग जो अपनी जान जोखिम में डाल करके रजलानी और छापला ग्राम पंचायत के लोगों को कोरोना से बाहर निकालने के लिए जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। राम राम।